तीन बेटियों की माँ, दिल को छू देने वाली कहानी। राधिका सुनो, कल सुबह आयुष के साथ रचना और अखिलेश घर पर आएंगे। राधिका के पति अजय ने फ़ोन टेबल पर रखते हुए कहा। गिलास में पानी भरती राधिका ने आश्चर्य से पूछा, क्या क्या कहा आपने? रचना और जिया जी घर आ रहे हैं? अभी उन्हीं का फ़ोन था, अजय ने कहा। लेकिन इतने सालों बाद कैसे याद आ गई उनको हमारी? राधिका ने मन ही मन सोचा और ये खबर सुनते ही उसे उनसे जुड़ी पुरानी कड़वी यादें भी ताज़ा हो गई कि उसको कैसे कैसे ताने सुनाए जाते थे। राधिका की तीसरी बेटी होने पर नंदजोई ने उसे पूर्व जन्मों के खराब कर्म बताए थे और नंद ने तो उसकी माँ की परछाई को ही बुरा बताकर हाय तौबा पूरे अस्पताल में मचा दिया था। उम्र के अतीत के पन्नों की सभी बातें आज याद आ रही थी। कैसे मायके वालों के सामने इन्होंने कहा था, अब ये तो अपने अपने कर्म हैं, जिनके कर्म अच्छे होते हैं उनके ही वंश आगे बढ़ते हैं। खैर, अब तो साले साहब की जिम्मेदारी और बढ़ गई। चलिए कोई बात नहीं, हमारे दोनों बेटे आपकी बेटियों के लिए भाई होने का फ़र्ज निभाएंगे। मेरे बच्चों की जिम्मेदारी बढ़ गई। उस पर से सास भी बेटी दामाद का ही साथ देती थी। उन्होंने कभी भी उसकी बेटियों को दादी के हिस्से का प्यार नहीं दिया। अजय के कहने पर राधिका हमेशा चुप ही रही। अजय हमेशा उससे एक ही बात कहता, राधिका कुछ बातों का जवाब समय दे तो ज़्यादा बेहतर होता है। अजय और राधिका पारिवारिक झगड़े और तनाव से बचने के लिए पुणे रहने आ गए ताकि वह अपनी बेटियों को एक खुशहाल माहौल दे सके। लेकिन उस दिन के बाद से राधिका ने अपने ननद नंदोई से सिर्फ बात करने की फॉर्मेलिटी ही निभाई। इतने सालों में ना ससुराल में कोई फंक्शन हुआ, ना नंद के घर जाकर कभी मिलना होता। आखिरी बार बाबूजी की 13वीं पे मिलना हुआ था। राधिका क्या सोचने लगी हो? अजय ने कहा। अजय की बात सुनकर राधिका अपनी यादों से बाहर आई और कुछ नहीं, बस कुछ पुरानी बातें याद आ गई। समय कितनी बदल गया पता नहीं, वे लोग बदले कि नहीं। और राधिका, अब समय बदल गया है तो निश्चित ही उनकी सोच भी बदली होगी। पुराने जख्म कुरेदने पर सिर्फ दर्द ही होगा। बेहतर होगा कि हम उन्हें भूल ही जाएं। पता नहीं, अब तो ये मिलने के बाद ही पता चलेगा कि कितना बदलाव आया है। लेकिन जहाँ तक उनसे जुड़ा मेरा अनुभव कहता है कि कुछ लोग कभी नहीं बदलते। वैसे आ क्यों रही हैं? राधिका ने पूछा। मैनेजमेंट कॉलेज में आयुष का एडमिशन कराना है, अजय ने बताया। किस कॉलेज में? राधिका ने फिर सवाल किया। उसी कॉलेज में जहां अपनी श्रद्धा सबसे बड़ी बेटी लेक्चर है। क्या? सुनकर राधिका चौंक पड़ी। आयुष अभी पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वह तो श्रद्धा से 2 साल बड़ा है। हाँ, हाई स्कूल और 12वीं में कई बार फेल हुआ, इस वजह से वह पीछे रह गया। अजय ने ये बात अपनी तीनों बेटियों श्रद्धा, आर्या और पूजा को भी बताई। वह बहुत खुश हुई। तीनों बेटियां शांत, संस्कारी और बहुत ही समझदार थी। एक बेटी लेक्चर थी, दूसरी बेटी वकालत कर रही थी और तीसरी बेटी अभी स्कूल में 11वीं कक्षा में थी। अगले दिन रविवार था। अजय अपनी कार से लेने एयरपोर्ट पहुँचे। कार को श्रद्धा ही ड्राइव कर रही थी। दोनों बाप बेटी बहुत ही खुश दिख रहे थे। अजय के चेहरे पर बेटियों के लिए चिंता की कोई सिकन या अफसोस न देखकर अखिलेश और रचना आश्चर्य में हो गए। बेटियों ने पूरी जिम्मेदारी उठा रखी थी। घर बाहर अंदर सब कुछ अच्छे से व्यवस्थित था। घर के काम के लिए राधिका ने कोई भी बाई नहीं रखी थी। घर पहुंचने पर राधिका ने सबका स्वागत खुशी खुशी किया। उस दिन आर्या शाम को 7 बजे घर आई। उसने आकर बुआ फूफा को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। देर से आने के बाद रचना और अखिलेश को अच्छी नहीं लगी। तभी रचना ने आंखें दिखाते हुए कहा, भैया आपने तो बेटियों को बहुत छूट दे रखी है। ये ऐसे ही रात को हमेशा अकेली आती जाती है क्या? ये सब इनके लिए अच्छा नहीं है। आए दिन देखिए न्यूज़ में लड़कियों के साथ कैसी कैसी घटनाएं होती रहती हैं। अजय भी चुप ही रहे, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसे लोगों को कुछ बोलने का फ़ायदा नहीं जिनकी मानसिकता संकीर्ण हो। इतना सुनकर आर्या का मन हुआ कि पलट कर जवाब दे दे, लेकिन
राधिका की तरफ नजर गई तो उसने इशारे से चुपचाप अंदर जाने के लिए कहा। रात को सब काम खत्म करके राधिका अपने कमरे में जा रही थी। उसकी नज़र अपनी बेटियों के कमरे की तरफ गई जहां उसे बात करने की आवाज़ आ रही थी। वह कमरे से बाहर ही खड़ी होकर तीनों बेटियों की बातों को सुनने लगी। आर्या बोली, दीदी, बुआ फूफा जी को किस जमाने की और कैसी बातें कर रहे हैं। आज तो मुझे उनकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया। मन तो हुआ कि पलटकर जवाब दे दूं, लेकिन माँ की वजह से चुप हो गई। सबसे छोटी बेटी पूजा बोली, हाँ दीदी, उनका इस तरह से बोलना अच्छा नहीं लगा। मुझे तो लगा था कि वे पापा की बहन है तो उनकी तरह ही अच्छे विचारों की होगी। श्रद्धा ने कहा, तू क्यों इतना अपने दिमाग पर जोर दे रही है। कौन सा वे हमारे साथ रहने वाले हैं, हमें क्या मतलब उनके विचारों में। कुछ ही दिनों की बात है बस। वैसे भी मम्मी पापा कहते हैं ना कि मेहमान का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। इधर आयुष फेसबुक और व्हाट्सएप पे अपने स्टेटस अपडेट करने में व्यस्त था। दोपहर में राधिका अपने नंद नंदोई को कमरे में दोपहर के खाने के लिए बुलाने गई, जहां उसने अपने नंद नंदोई को बात करते सुना। चलो अब हमारी टेंशन ख़त्म। आयुष को अब आराम से खाना और कपड़े प्रेस करके सब मिल जाएंगे। हॉस्टल में रहता तो हमारी चिंता और खर्चा दोनों बनी और बढ़ी रहती। उस दिन रात के खाने पे अपनी आदत से मजबूर अखिलेश ने कहा, देखिए अजय, हमने तो आपकी बहन से कहा था कि आयुष को हॉस्टल में रख देते हैं, लेकिन आपकी बहन हमारे पीछे ही पड़ गई। कह रही है नहीं, आखिर आयुष का भी तो कुछ फ़र्ज है अपनी बहनों के लिए। अब भाई की उम्र थोड़ी ना रही जो हर जगह बेटियों के साथ आ जा सके, तो इसी बहाने भैया भाभी की मदद हो जाएगी और बेटियों को भी सुरक्षा मिल जाएगी। आखिर भाई का कोई बेटा होता तो हमें ये सब ना सोचना होता। क्यों भाभी जी, सही कहा ना मैंने। आखिर आप 3 बेटियों की माँ हैं तो आपको बेहतर पता होगा। एक तरफ नंद नंदोई की व्यंग्यात्मक मुस्कान तो वहीं दूसरी तरफ राधिका ने खीर परोसते हुए दोनों बेटियों की तरफ देखा, जिनकी बुआ फूफा से मिलने की खुशी नाराज़गी और दुख में बदल गई। तभी राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, जिया जी, ये खीर लीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं तो सोच रही थी कि आपका ही फैसला सही है। आयुष को आप हॉस्टल में ही रख दीजिए, क्योंकि यहाँ रहेगा तो उसके बहाने उसके 4 दोस्त भी मिलने आते जाते रहेंगे। ये तो सामान्य सी बात है कि अब ना तो हम ना ही बेचारा आयुष उन्हें घर आने से मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों को यूँ मना करना। क्यों आयुष बेटा, सही कह रही हूँ ना मैं। और जैसा कि आपने अभी कहा कि मैं बेटियों की माँ हूँ, तो उनकी सुरक्षा की दृष्टि से बाहरी लड़कों का घर में आना जाना ठीक नहीं। क्यों जिया जी, सही कहा ना मैंने। और दूसरी तरफ एक साथ कॉलेज के लिए निकले तो लोगों के 1000 सवाल भी होंगे कि छोटी बहन लेक्चर है और बड़ा भाई अभी मैनेजमेंट कोटे से MBA करने जा रहा है, तो अच्छा नहीं लगेगा। अब सबके सामने यह सब सुनकर आयुष को भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए माफ़ी चाहूँगी कि मैं अपने घर में आयुष को नहीं रख पाऊँगी, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जब भी उसको कोई मदद चाहिए होगी हम सब ज़रूर कर देंगे। तो आप कल ही हॉस्टल जाकर देख लीजिए। चाहे तो श्रद्धा आपके साथ चली जाएगी। अनजान शहर में आपकी मदद भी हो जाएगी। ठीक है ना बेटा। अपनी माँ के इस मुँह से इस तरह का मीठा पहाड़ सुनकर तीनों बेटियों के चेहरे पर खुशी छा गई। राधिका की बातें सुनकर अखिलेश और रचना नज़रें झुकाए गुस्से में उसे घूरते देखते रह गए। दोस्तों, इस कहानी की लेखिका सोनाली ठाकुर है और आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसी तरीके की कहानियाँ और देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन भी दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।